दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर पहरा। रक्सौल बिहार सीमा पर सन्नाटा। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश नेपाल से वतन वापसी। चंपावत उत्तराखंड सरहद पर चौकसी। भारत नेपाल की 1750 किलोमीटर के दायरे में फैली सीमाओं का ये हाल है। सिक्किम से लेकर उत्तराखंड तक सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। सीमा के ये वो केंद्र बिंदु हैं जो 2 दिन पहले तक दोनों देशों के नागरिकों से गुलजार थे, लेकिन अब यहां सुरक्षा बलों ने पहरा बढ़ा दिया है। बिहार के रक्सौल की ये तस्वीर है। कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही यहां से नेपाल शुरू हो जाता है। जब नेपाल में प्रदर्शन शुरू हुए तब यहां से आवाजाही चालू थी, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़े एसएसबी ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी, जिसमें कई लोग फंस गए। किसी का कोई अपना नेपाल के अस्पताल में भर्ती है तो किसी के रिश्तेदार को वापस नेपाल लौटना है। जब दिखाना है, दवाई और आ गया है, काले फिर के गए हैं, अभी वापस गए जी। कैसे जाए? अयोध्या से दवा लेके आ रहे हैं, नेपाल जाना है। कल परसों गए थे, आज जी नहीं जाने दिया नहीं जाने दिया गया। बीरगंज में मेरा अपना घर है, सिस्टर को हम लेने आ रहे हैं, सर नहीं जाने दे रहे, बोले कि नहीं जाने देंगे हम। अब हम लोग यहाँ पर कहाँ रहेंगे? आप लोगों को पता है कि नेपाल में क्या हो रहा है? चलिए ये बता दीजिए। नहीं, हमको मालूम नहीं पन्ना। सामान लेके पहुंची हुई है, कुछ नहीं पता है वहाँ के बारे में। बिहार वो राज्य है जिसकी सबसे लंबी सीमा नेपाल से लगती है, जिसमें सीतामढ़ी का ये सीमावर्ती इलाका भी शामिल है। मेजरगंज के मालिनिया बॉर्डर पर एसएसबी ने चौकसी बढ़ा रखी है। नेपाल से जो भारतीय लौट रहे हैं उनका पहचान पत्र चेक किया जा रहा है ताकि कोई गैर भारतीय घुसपैठ न कर पाए। इसी इलाके में नेपाल की 2 जेलों से कैदी भागे हैं। नेपाल से करीब 550 किलोमीटर सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों का भी यही नजारा है। महाराजगंज से लेकर बहराइच और लखीमपुर खीरी में अर्धसैनिक बलों का सुरक्षा चक्र तैयार है। बिना जांच और पड़ताल के यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लखीमपुर खीरी के सीमावर्ती इलाके की ये तस्वीर देखिए। सीमा के उस पार से भारी संख्या में भीड़ भारत में दाखिल होना चाहती है, लेकिन सुरक्षा बलों की बड़ी टीम यहाँ मौजूद है। जरूरी कागजात चेक करके ही लोगों को वापस भारत में एंट्री दी जा रही है। वापस अपने देश की धरती पर कदम रखकर ये लोग खुद को खुशनसीब मान रहे हैं। बीते 2 दिन नेपाल में इन्होंने खौफ के साए में गुजारे हैं। उस भयावह मंजर की आंखों देखी उन्होंने एबीपी न्यूज पर बताई है। वहाँ पे धरने लगे हुए हैं, पूरे टायर जला रहे हैं, लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं पूरी, और मॉल वगैरह जो अंदर छोटे हैं उनको भी आग वगैरह लगा दी अंदर उन्होंने। रोड भी बंद किए हैं, पूरे ब्लॉकेज किया हुआ था। जब आवाज़ सुनी तो मैं उठ के देखा तो बड़ा पुतला फूंक रहे थे भंसार के अंदर। फिर यहाँ से पब्लिक चली गई। जाने के बाद चौराहे पे धनगढ़ी बाजार में वहाँ बहुत तेज धुआं हुआ तो कोई बोला कि गाड़ी जला दिया गया, कोई बोला कि टायर जलाए गए हैं। विवादों के केंद्र में रहने वाली उत्तराखंड नेपाल की सीमा पर भी हलचल तेज है। नेपाल की सीमा से लगे चंपावत के सीमावर्ती इलाके में एसएसबी गश्त कर रही है। हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। उत्तरी सीमा के साथ साथ पूर्वी सीमा पर भी पहरा सख्त है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की हैं, जहां सीमावर्ती इलाके में मौजूद पानी टंकी पोस्ट पर गाड़ी और पैदल आवाजाही को पूरी तरह रोक दिया गया है।